अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं हारून ताहिर। आज हमारे साथ मौजूद हैं हारून अंजुम साहब। हारून अंजुम साहब, यकीनन मुल्क की सूरत हाल पे आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और आपका तज्ज़िया यकीनन हर वक्त ही जो है पाया तकमील को पहुंचता है। आज सबसे पहला जो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि सोवियत यूनियन ने जब काबुल पे हमला किया, उसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद में अफ़गानी मुहाजिर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की जानिब से उनको हर तरह की सहूलियात फ़राहम की गई। अब जबकि कहा जा रहा है कि 17 लाख से ज़ायद अफ़गानी जो हैं वो इल्लीगल तौर पर रह रहे हैं और उन्हें अब मुल्क बदर करना नागुज़ीर करार दिया जा रहा है। तो ये ऐसी सूरत हाल क्या देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में क्या अफ़गानी मुहाजिरों को यहाँ से निकालने में हुकूमत जो है वो कामयाब हो पाएगी? बात ये है कि पाकिस्तान पिछले तकरीबन 35 साल से जो है अफ़गानियों की मेज़बानी कर रहा है। वो मेहमान हैं, हम उनके मेज़बान हैं। लेकिन क्योंकि अब हमारी रियासत, हमारी हुकूमत, हमारी मईशत जो है वो बज़ाते ख़ुद हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम उनका बोझ उठाने से कासर हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 17 लाख अफ़गानी ऐसे हैं जो गैर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से तकरीबन 11 लाख अफ़गानी सिर्फ आप KPK और बलूचिस्तान में मुकीम है। बहुत बड़ी तादाद है। रियासत ने बहुत इनकलाबी इक़दामात का फ़ैसला किया है और उसके अंदर जो है स्मगलिंग को रोकना, रुपए की कदर में इजाफ़ा करना और अफ़गानियों को मुल्क बदर करना और पाकिस्तान की मईशत को रिस्टोर करना जो है, उनमें इस वक्त जो डॉलर की जो कीमत है उसको बहुत हद तक हम जो है उसको नीचे लाने में कामयाब हो गए हैं। रुपए बदस्तूर स्टेबल होता जा रहा है, स्मगलिंग पे काबू पाया जा रहा है और अब जो असल टारगेट है वो ये है कि अफ़गानियों को एक डेडलाइन दे दी गई है कि वो 30 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ दें, ऐसे अफ़गानी जो गैर रजिस्टर्ड हैं। तो बात ये है कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं, अमन व अमान की जो सूरत हाल है और पाकिस्तान में क्राइम है, चोरी है, भत्ताखोरी है, कत्ल गारत है, उसमें अफ़गानी बराह रास्त मुलव्वस हैं। बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद, हमें बहुत अरसा पहले, आज से तकरीबन 20-25 साल पहले ये फ़ैसला कर लेना चाहिए था कि हमें उनसे माज़रत कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हमने देर की है। लेकिन अब हमने जो ये ऐलान किया है, पॉलिसी बनाई है, हिकमत अमली मुरतब की है, ज़रूरत इस अमर की है कि इस पर सख्ती से अमल किया जाए और इसको मुमकिन बनाया जाए कि अफ़गानियों को मुल्क बदर किया अच्छा, जाए। इसको मुमकिन कैसे बनाया जाएगा? क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए हुकूमत को, ताकि कोई किस तरह का ऑपरेशन करना चाहिए? क्योंकि डेफिनेटली बात है, ये इलीगल तरीके से रह रहे हैं तो खुद से तो जाएंगे नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिससे हम लोग इनको जो है मुल्क बदर करने में कामयाब हो सकें? इसमें सबसे बड़ी कम्प्लिकेशन हारून भाई ये है कि ये यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, मतलब इन्होंने CNIC बनवाए हुए हैं, पासपोर्ट बनवाए हुए हैं, पाकिस्तान में अपने कारोबार को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। और हमारे तमाम जो, आपको पता है कि हमारा जो निज़ाम है वो इतना कमज़ोर है कि यहाँ का नादरा का सिस्टम हो, हमारे FIA का हो, FBR का हो, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम हो वो इंतहाई पुअर है। आप कुछ पैसे दे के भी यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के इदारों के पास मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। हमारे पास जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीज़न वाइज, सिटी वाइज हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे हैं, हमारे पास नादरा के जो ऑफिसेज़ हैं, तो मेरा ख़्याल ये है कि अगर हर शहर के, डिस्ट्रिक्ट के और डिवीज़न के जो इंतज़ामिया हैं, कमिश्नर्स हैं, RPOs हैं, CPOs हैं, DPOs हैं, उनको आज़ादाना तौर पर इस चीज़ का इख्तियार दिया जाए, तो मेरा ख़्याल है कि ये कोई नामुमकिन काम नहीं है सर। हमारे मुआशरे में जो अफ़गानी मौजूद हैं, हम उनकी गुफ्तगू के अंदाज से, हम उनकी जो शक्ल व सूरत है, जो वजाहत है, उसके एतबार से हम उसको पहचान सकते हैं। और पाकिस्तान में जो अफ़गानी है वो खुलम खुला कारोबार कर रहे हैं। आप देखें कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़े कारोबारी तिजारती मराकज़ हैं,
आप कराची को उठा के देख लें, लाहौर को उठा के देख लें, पेशावर को देख लें, कोयटा को देख लें, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, रावलपिंडी की आप मार्केट्स को देख लें, तो आपको हर जगह अफ़गानी मिलेगा। तो विल की ज़रूरत है, मुश्किल नहीं है, और प्रेशर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप देखें कि कल इस पे ऐलान किया है, और आज जो अमेरिकन जो वो दिफा के जो उनके वज़ीर हैं, उनकी जो अफवाज पाकिस्तान के सिपह सालार हैं, उनको कॉल आ गई है। तो प्रेशर आएगा, इस प्रेशर को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं हम, और हमारे अंदर कितनी विल है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान और उसके सरबराह के साथ खड़ी है, क्योंकि हाफिज़ आसिम मुनीर की जो मुआशी रोड मैप है, और जो उनका सबसे बड़ा ये उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि रियासत को बचाना है, आगे बढ़ाना है, और हमने जो नाकाम तरीन अक़वाम है उसमें हमने अपना शुमार नहीं होने देना। तो उनकी जो विल है, इंशाअल्लाह ताला हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। चलें जी, देखते हैं कि हमारे हुक्मरान कब तक कामयाब होते हैं अफ़गानिस्तान के इन अफ़गानियों को। सेंसिटिव इशू है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, बात को और मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन 10 अरब डॉलर के मुआहदे जो हैं वो हतमी मराहिल में हैं। क्या समझते हैं, अगर ये 10 अरब डॉलर के मुआहदे तय पा जाते हैं तो ये मुआहदा हमारी गिरती मईशत को इस्तेहकाम देने में किस हद तक कारआमद साबित हो सकते हैं? हारून भाई, हम इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत हैं। बिल्कुल हैं। ये जो हमारी स्ट्रेंथ है, ये इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है पूरी इस्लामी दुनिया के पास। हमारे दोस्त मुमालिक हर वक्त हमारे साथ खड़े हैं। शायद हम खुद से अपने साथ इतने लॉयल नहीं हैं जितने हमारे दोस्त मुमालिक, चाइना है, सऊदी अरब है, उसके अंदर यूएई है, और तुर्की है, कतर है, रशिया है। ये तमाम पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक अभी जो हम डिफ़ॉल्ट होने से बचे हैं, और जो हमारा IMF से स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो दोस्त मुमालिक की इमदाद है, उसकी वजह से हमारा IMF से मुआहदा हुआ है। तो हमारे दोस्त मुमालिक तो हमारे साथ मुकम्मल तौर पर खड़े हैं, लेकिन हमें अपने घर को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमारे दोस्तों का मुतालबा है कि आप अपनी मुआशी पॉलिसियों को बेहतर करें, आप ख़ुद से जो है ना लाई लो। तो जैसे ही ये अफवाज पाकिस्तान के सिपह सालार ने मुआशी रोड मैप का ऐलान किया है, तो आप देखें कि जो दोस्त मुमालिक हैं उनका पाकिस्तान पे एतमाद बहाल होना शुरू हो गया है मईशत के हवाले से। ये एक सऊदी अरब गवादर के अंदर जो है 12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो एक ऑयल रिफाइनरी लगाना चाहता है वहाँ। बहुत अच्छा उसके हवाले से मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत में तमाम मामलात, इक़दामात, मुआहदे और जो वो हैं वो मुकम्मल हैं। सिर्फ ये था कि हमारी मईशत थोड़ी बेहतर हो जाए, और उसके बाद इंशाअल्लाह मेरा ख़्याल है कि आने वाले 1-2 माह में जो है ये मुआहदा हो जाएगा, और सऊदी अरब की तरफ से जो है तकरीबन ये 12 बिलियन डॉलर की, चाइना पाकिस्तान के अंदर 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी करना चाहता है, कतर करना चाहता है, तुर्की करना चाहता है। चाइना पाकिस्तान का समुंदर से भी गहरी है हमारी उसके साथ दोस्ती, लेकिन वो भी देखते हैं कि यार इनके अपने करतूत क्या हैं,